तो चलिए सुंदर सा जी, मैं आपको भाई जी ने बता दिया कि पंडित ने क्या पूछा था कि क्या आप चंदन ताल में स्नान कर कर आए हो या नहीं आए, है ना। और महाराज जी ने कहा कि मैं नहा कर तो मैं आया हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता किसको चंदन ताल कहते हैं। तो उन्होंने, पंडित ने सोचा कि भाई, पांडे ने कि भाई वास्तव में नहा कर नहीं आए उसमें, तो वापस भेज दिया। महाराज जी फिर पुनः स्नान करके वाप जब आते हैं। नेक्स्ट। चंदन की अवस्था क्या होती है? चंदन की अवस्था कैसी होती है सुंदर सा जी, और सतगुरु की अवस्था कैसी है, फिर उस अवस्था में पहुंच सकते हैं। इसका वर्णन कौन सुंदर सा जी करेंगे। हैंड रेज कीजिए सुंदर सा जी, कवर केवल प्रेम से कीजिएगा। वर्षा जी। चलिए वर्षा जी आपकी जय करेंगे, फिर प्रेम से कीजिए कर देंगे। प्रणाम जी। दीदी, चंदन जो है ना, ऐसा वृक्ष होता है कि यदि उसके बराबर में कोई भी वृक्ष लगा दिया जाए तो उस वृक्ष में से भी चंदन की खुशबू आने लगती है। वो अपने समान चंदन तो नहीं बना सकता, लेकिन उसकी खुशबू उसमें से महकने लगती है। ये चंदन की एक खास खूबी होती जी बिल्कुल सही सुंदर सा। चलिए प्रेम से कीजिए और भाव सुनते हैं। प्रणाम जी। जी, सतु गुरु गुरु चंदन गुरु पारस है। गुरु गुरु कंचन गुरु पारस है। गुरु चंदन परमान, तुम सत गुरु दीपक भय। कियो जो आप समान साथ जी, कियो जो आप समान। जी, सतगुरु तो चंदन के समान है ही। अब जो हमारे सतगुरु महाराज जी थे, देखो रास्ते में उनके सामने क्या क्या नहीं आया। कैसी कैसी संगति के उन्हें लोग भी मिले, महात्मा भी मिले, और कैसी कैसी संगति में वे रहे, लेकिन सतगुरु महाराज जी का उन पे कोई असर नहीं हुआ। उन्हें तो बस अपने परमात्मा की पाने की धुन थी, सिर्फ एक सीधा रास्ता था उनका। तो ऐसे ही जैसे चंदन का वृक्ष भी बताया, चंदन के वृक्ष पे सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन सर्प के अंदर वो चंदन का वृक्ष अपनी खुशबू छोड़ देता है, लेकिन उनके विष को अपने अंदर नहीं आने देता। हम्म, तो ऐसे ही हम भी चाहे कैसी भी संगति में रहे, तो हमारे अंदर भी वे गुण होने चाहिए कि उस संगति का असर हमारे पे ना पड़े। जो हमारे अंदर गुण है, वे गुण ही हमें उनके अंदर पहुंचा देने चाहिए, ना कि उनके अवगुण हमें लेने चाहिए। तो सतगुरु महाराज जी हमें हर हाल में उन्होंने अपनी चलनी में, अपनी रहनी में आकर बताया। और कितने, बस जी मेरे तो यही भाव है। प्रणाम जी। चलिए आपने दोनों कवर कर लिया। वर्षा जी ने जो बताया कि वो दूसरे वृक्षों को ही खुशबू से ओत-प्रोत कर देता है ना। तो इसी तरह से जो ब्रह्म आत्माएं होती है वो अपनी उस खुशबू से दूसरों को प्रभावित कर देती है, ना कि उनके उनसे प्रभावित होती है। विष चाहे सब सर्प, विषैले सर्प कितने लिपटे रहे, लेकिन उनका विष नहीं चढ़ता, वो उनकी खुशबू से लगता है। तो ऐसे है ना, चंदन के समान नहीं, वास्तव में चंदन ही है, ओरिजिनल वाले, लोकल वाले नहीं कि यहाँ का लोकल। जी जी। प्रणाम जी। प्रणाम। अब गुरु महाराज जी बताए चंदन। आगे महाराज जी को थोड़ा ना उनके बचपन से देखो। महाराज जी तो शुरू से ही चंदन ही बने हुए थे, क्योंकि उनके अंदर तो विकार है ही नहीं था, जो सरब बता दिए। ये तो शुरू से ही चंदन बने हुए थे। उनका तो, उनके आत्मा जो थी परम धाम की, वो अंदर थी ना, तो मतलब स्वयं ही चंदन थे। तो अब जब मेरे सतगुरु महाराज के हृदय में से खुशबू आ रही, तो वो चेतना की जो कह देना चंदन की खुशबू, वो यहाँ के पेड़ की खुशबू तो होगी जो होगी, कभी सूंगी नहीं। पर जो अब आत्माएं अपने धाम धनी के, अपने सतगुरु महाराज की खुशबू सूंघ रही, उस महक का एहसास कर रही, तो वो मेरे धाम धनी जो सतगुरु महाराज के हृदय में, तो वो चंदन की खुशबू, यानी के जो करोड़ों और वो अगर फूल भी इकट्ठे हो जाने यहाँ के भी, उनकी खुशबू कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो मेरे सतगुरु महाराज के उस ज्ञान की, उस प्यार की, उस राज्य के जो अमृत बाग मारा, जो उसकी मिठास की खुशबू है, वो देखो कितनी सुंदर, कितनी मिठास भरी खुशबू। तो मेरे सतगुरु महाराज के हृदय में से वो खुशबू आ रही, जो हम आत्माएं जा जाकर चिपक रही और उसे पी रही। तो मेरे सतगुरु महाराज हम आत्माओं को पिला रहे, ये खुशबू है जो उनके हृदय की, मेरे सतगुरु महाराज की। मैं जी तो एक क्या कह दे, एक बच्चा होता हुआ हो ना,
उसके अंदर वो निर्विकार हो। तो मेरे सतगुरु महाराज तो बचपन से ही ऐसे थे, कोमल दिल के, बिल्कुल कोमल, बिल्कुल सॉफ्ट, ऐसे मेरे महाराज जी हैं। तो इनके अंदर क्यों नहीं होंगे वो खुशबू, क्यों नहीं होगी वो प्रेम की, क्यों नहीं वो इसकी खुशबू होगी जो हम आत्माएं जा जाके शेरपुर जा जाके हृदय सुन के पीरी पीरी पीरी। तो देखो कितना 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 प्रेम है, कितना आनंद है सतगुरु महाराज के हृदय में। जी। वास्तव में मेरे सतगुरु महाराज जी चरण कमल से लेकर सिर तक वो चंदन ही चंदन, हीरा माणिक सारे बने हुए हैं सतगुरु महाराज के। तो कहाँ तक बताऊं, कहाँ तक बताऊं, शब्द नहीं है मेरे सतगुरु महाराज के। धन्यवाद। प्रणाम जी। ये जिनका जीव पुत्र भी तो रह सका है देवचंद्र महाराज जी का, गुण तो कुछ तो होंगे उनके, पढ़े आओ जी माया में, लेकिन पुत्र भी तो किसके थे ये जिन पर श्यामा महारानी बैठी थी, कुछ तो गुण आए होंगे, ऐसी तो बात नहीं। हाँ, लेकिन समय आने पर अंकुरित हुए। हाँ जी। चलिए सुंदर साथ जी जी ने। वो भी तो है ना, एक एक मतलब महाराज जी ने भजन भी तो है महाराज जी का। शेरपुर की बगिया को धाम सा बनाया है, भूला हुआ साथ सारा राह पे लगाया है। वो घड़ी आ गई श्री चरणों में सर को झुका लीजिए, निज नाम को दिल में बसा लीजिए। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई श्री चरणों में सर को झुका लीजिए, निज नाम को दिल में बसा लीजिए। तन पर विपदा झेल झेल कर, प्रीतम के संग खेल खेल कर, भूला हुआ साथ सारा राह पे लगाया है। प्रेम और सेवा का पाठ जो पढ़ाया है, वो घड़ी आ गई श्री चरणों में सर को झुका लीजिए, निज नाम को दिल में बसा लीजिए। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे राम रतन पिया आपकी सदा सदा ही जय। बहुत अच्छा सुंदर साथ जी, है ना, साथ में भजन के साथ साथ में और चार चांद लग जाते हैं। बहुत अच्छा भाव। चलिए अब आगे चले सुंदर साथ जी। परमात्मा किस चीज के भूखे होते हैं? झरमर बाई जी ये कह रही थी कि मेरे से तो दिन प्रश्न आते नहीं बनाने, मेरे से तो पढ़ना भी नहीं आता, मैं कैसे करूंगी। और उनके अंदर झरमर, सबके अंदर वाद्य यंत्र बजाती है हमारी झरमर बाई जी ने, है ना। ऐसे सुंदर साथी हर एक, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ गुण छिपा होता है, जरूरत उजागर। भाव के भूखे हो, परमात्मा भाव के हो। आओ के मुझे। सही है जी। ठीक है। महाराज प्रणाम जी जी। ने बहुत देर, हाँ जी, बोलो जी। प्रश्न बोल रही है, बोली प्रश्न बोल। भाव के भूखे अच्छा अच्छा, बनाए, है ना। हाँ हाँ सही जी है किसी। आंटी, ये था। हाँ। महाराज जी ने बहुत देर तक दर्शन करे तो उन्हें क्या नहीं मिला? बहुत देर तक दर्शन किए तो उन्हें क्या नहीं मिला या क्या दिखाई नहीं दिया। राजेश्वरी जी आप अनम्यूट कीजिए, आपने बहुत देर में हैंड रेज किया है, हम इंतजार में ऐसे क्योंकि जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया है ना, गुम्मट जी में हमारे श्री जी बैठे ना ब्रह्मात्माओं की, कि कौन कहे मुझे ले जाओ, इसी तरह से हम भी बैठे हैं, कौन कहे सकी मैं बताऊं, है ना। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी सब तुमने साथ के आंसर समझा भी, उनमें भी बहुत रहता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिला है और हाँ अपने अंदर कुछ जागने को भी मिला है। राजेश्वरी जी एक रिक्वेस्ट करूंगी मैं आपसे, आप ईयरफोन हटा के बात करोगे तो हमें क्लियर आवाज आएगी, नहीं तो आपकी आवाज तो ब्लर जी समझ में नहीं आ पाता। चलो जी, हमारी अच्छी है। कुछ कुछ है। थोड़ा इस टाइम में मेरा नेट भी स्लो रहा है जी। बोलिए बोलिए आप बोलिए। ये बोल का जो सुंदर साथ के आंसर है छोटे सा है। बताइए राजेश्वरी जी। जी आवाज नहीं आ रही जी। आ रही, अब आ रही, बोलिए आप।
जी महाराज जी को बस वही दिखाई दे रहे थे नहीं जगन्नाथपुरी में, वे तो दर्शन मतलब असल के दर्शन करने गए थे ना, उन्हें तो बस वो काठ की मूर्ति दिखाई दे रही थी। हाँ। बहन कहती कि रियल वाले तो दिखाई नहीं दे रहे, ये किसकी पूजा करके जा रहे, क्या इन्हें दर्शन हो रहे और मुझे क्यों नहीं हो रहे। तो वे तो असल के दर्शन करने के वो चाव में थे नहीं कि मुझे उनके दर्शन हो जाए। तो उनके दिल में आया कि ये तो मूर्ति मैंने परिक्रमा लगाई, फिर झांक के देख रहा, फिर परिक्रमा लगाई, अब के साथ कुछ हिले डुले, लेकिन वे तो हम्म, जो के तो बने रहे, यानी जो दर्शन करना बार चाहते। बार। हाँ जी, उनके अंदर तो वही भाव आ रहा था नहीं कि मैं उनके असल के दर्शन करूं। जी जी जी। बार बार परिक्रमा करने के बाद भी उन्हें दर्शन नहीं हो रहे थे, तो वे इसलिए उनके अंदर एक निराशा भी हुई थी। तो अब ये देखे सुंदर शाह जी, क्या ये विचार सबके अंदर उठ पाता है? नहीं उठ पाता। कहीं भी जाए दर्शन करके, हाँ, है ना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरे अंदर उठा था जी एक फेरी यो, जब यो विक्की छोटा सा ही था गोद में, जब तो मैंने गुरु बिंदा रखे थे, पूरी दलदल में धस रही थी उस टाइम तो मेरे घर के मुझे साकुम्बर लेके मेरे ससुराल वाले के इसके बाल उतरेंगे ले जाके, मैंने सोच मेरे मन में ये हुई थी कि सच्चे शेरा वाली माँ दर्शन दे रही होगी। तो बहुत देर लाइन में खड़ी रही नंबर आया, देखा एडी ठाक है चार डब्बू, माँ कहाँ खड़ी, कहाँ है माँ? तो वहां छोटी छोटी मूर्ति धरी। देखो मैं आज अपनी गलती बता रही था, मैं वैसे बहुत बड़ी गलती हुई थी उस टाइम। मैंने कहा इतनी देर तो लाइन में लग रही है, इसके दर्शन हुए, मैंने धक्का मारा। मैंने तो सोचा शेरा वाली माँ खड़ी होगी, यहाँ तो है नहीं दर्शन, ये ऐसे दर्शन कैसे? ये इसका तो बढ़िया घर की मूर्ति है, इसमें कम से कम साक्षात शेरा वाली सी तो चमका, यहाँ तो बिल्कुल जरा जरा सी धरी। तो जी मैं मनता आ गई थी। तो मुझे जब मैंने गुरु ज्ञान ले लिया, जब मैंने ये बात सुनी थी महाराज जी के फिर भी तक में, तो मुझे अपनी याद आई थी, कहला वो महाराज जी को नहीं हुआ, मैं भी लाइन में खड़ी रही, इतने से उछल के गई, मैंने कहा शेरा वाली माँ कैसे दर्शन हो रहे होंगे। तो बात मेरे याद आ जा, तो वाकई में महाराज जी ने बेचारा डबकन हुई देखा, बेर बेर परिक्रमा करके, देखो अब दर्शन हो, अब दर्शन हो, तो हो ही नहीं रहे, तो भाई ऐसे दर्शन नहीं मुझे चाहिए। हम्म। तो ये हाँ किस आत्माओं के अंदर ही प्रश्न उठते हैं सुनो साजी, नहीं तो 99% लोगों को देखो मंदिर में जाते हैं, है ना, देखो कितने कावड़ तक लेकर जाते हैं, कितने मतलब कहीं का बिल्कुल चूड़ा बना कर जाते हैं, कष्ट झेलते हैं और जाते हैं, बस जरा सी देर को चल चढ़ाते हैं, फिर वहां पे भी धक्का देके निकाल दिए जाते हैं, वहां जाते नहीं, ठहरने देते कि निकलो 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 निकलो। तो फिर भी अंदर में वो तड़प नहीं कि हम असल में शिव के दर्शन करें या असल में माता जी के दर्शन करें, ये इच्छा नहीं होती, ये हमारे अंदर भी सुंदर सा है। और ओके नहीं। हाँ जी, प्रसाद जो प्रसाद चढ़ाने के लिए ले जा, भोग के लिए ले जा, उसकी कितनी बेकदरी ना वहां पे देखो आप, जी पैरों के नीचे भी वैसे भी बहुत बुरा हाल है जी। जी बिल्कुल सही। जी, जी बस चढ़ा के ये भी नहीं देखते कि ये प्रसाद चढ़ाया या भोग लगाया तुमने क्या किया, कहाँ गिर रहा, क्या हो रहा, ये चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, तो वो सोचते ही नहीं इस बात के बारे में। तरीका तो तरीका फेंक कर भी देते हैं कि ऐसे फेंक देते हैं, दूर से जब भीड़ होती है ना तो दूर से फेंक देते हैं। हाँ जी, एक दूसरे के सिर में लगे, बहुत बुरा हाल है जी, ऐसे ही करें। जी बिल्कुल सही है। कई जगह हाँ ये जी, देखा कि बहुत बुरी हालत है। बात कहूँ तो जी। जी हाँ जी, आपका फोटो ना यहाँ में, मतलब आप नहीं दिख रहे थे, गुरु महाराज जी दिख रहे थे मुझे अभी। मेरा कैमरा आ रहा था आपके मुंह, आप मुझे दिख रहे थे, तो आपने नु हाथ करा ना, तो मैंने सोचा गुरु जी ने करा, मेरे तो हार्ट बीट बढ़ गई थी अभी। तो आप तो मुझे दिखे नहीं। अरे आपने ऐसे हाथ करा, वो हाथ दिखा, मैंने कहा हाय गुरु जी दिखाए, गुरु जी नु कर रहे बिल्कुल सेम। मैंने कहा गुरु जी ने हाथ ही ने क्यों नहीं दिख रहे, गुरु जी मुझे दिख रहे, नु कर रहे गुरु जी, आप मुझे दिखे ही नहीं। मैंने कहा राम रतन महाराज जी गुरु जी नु कर रहे, मैं तो एकदम मेरे हाथ बीट बढ़ गई। मैंने कहा मैं तो गुरु जी ने दर्शन दे रही हूँ एकदम। सही बात है। तो गुरु जी ने तो दर्शन दे ही रहे सुंदर साथ जी, लेकिन एक बात बताइए, जब आप जिद करते हो मैं राज्य दर्शन दो, जब राज्य कह रहा है इस भ्रम में अगर हार्ट बीट बढ़ गई और मैं असल में आ गई तो क्या करेगी? क्या पता तुम्हारे साथ में लीला करी हो, जो तुम रोती रहती हो दिन रात मुझे दर्शन दो दर्शन दो, अगर दर्शन दे दी तो क्या होगा जब इस हंसी में अगर तेरी हार्ट बीट बढ़ गई, है भाई। और हाथ हिलाने से ही बस। हाँ। है ना, चलिए सुंदर साथ जी, हाथ हिलाने से कह रहे और हैं। जी, हाँ जी, महाराज जी ये भी तो पूछ रहे हैं ना कि मतलब जैसे बताया कि जब बोलो आप, वे उसकी बात करी मैं, जो राजा भाव सिंह का होया था नहीं, वही हो वही जाए, हाल हम वही हो जाए। सबका हो जाएगा। हाँ जी, जैसा महाराज जी पूछ रहे हैं ना कि
भोग लेकर जाओ तो कौन से भाव से लेकर जाओ। तो मतलब इसमें महाराज जी ने भी बताया कि कहीं ये भाव तो नहीं कि मेरी नौकरी लग जा, मेरा मेरा पोता हो जा, मेरा ये काम हो जा, मेरा वो काम हो जा। और वहां जो डोरी बांधे हैं, देखा ना मैंने इस बार शेरपुर भी डोरी बंधी हुई है समाधि में। तो महाराज जी इस डोरी में थोड़ा बंधने वाले, वे तो प्रेम रूपी डोरी में बंधने वाले। जी तो उस डोरी के पीछे क्या राज है। और देखो तुम, वास्तव में महाराज जी ने आज बिल्कुल सत्य वचन कहे कि डोरी बांध का वह कोई और खोल जावे कोई किसी की भी। कोई खोल देते, नहीं तो कहाँ पता रहेगा कि मेरी है। कैसे कैसे मतलब सच में बड़ा वो हुआ आज सुनकर वीडियो। मैं कहा महाराज जी सारे राज खोल रहे। अरे राम। अब पन्ना धाम में भी तो नहीं जावे है बहुत से, कह ले भाई हाँ जी, परिक्रमा करके जल लावेंगे, हमारा यो काम हो जाए। लेकिन अगर हम अपने भाव से इस तरह से जावे कि हमें प्राणनाथ जी के वहां से दर्शन हो जाए, गुम्मट जी में ये हो जाए, तो वे भाव अलग है। कहना आप अपने भाव से जावे सब वहाँ। जैसे अब यही तो महाराज जी ने अंकुर के अनुसार अच्छा अंकुर होगा ना, वो ऐसे ही करेगा। तो जी वो कई तो काम हो गए, सुंदर साथ बांध दे कई वहां पे इस तरह डोरी। जी देखो, 1 मिनट बताऊंगी। देखो सुंदर साथ में भी दो तरह के, एक ओरिजिनल एक लोकल वाले। एक छाप छाप, जी हमारे एक पक्की छाप। तो कच्ची यहाँ तो छाप साथ हाँ है। जी, वहां पर जाकर हम तो कुछ बोल भी जा कि कुछ मांगना भी है कि नहीं मांगना, नहीं चले आवा है। आज तो जाके मांग गया ही नहीं, ना मांगे, जाके ही बोल। ना मांगे तो अच्छा राज्य जो चाहे वो दे। अच्छा जी, हाँ जो जी, शेरपुर में बता रहे हैं आप कि वहां तागे बांध हैं, तो देखो ये हाँ भी जी, सुंदर साथ ऐसे नहीं बांध सकते, इन्हें भी कोई बताता ही होगा वहां रहने वाला, कोई सुंदर साथ, कोई ना गुरु रहने बताता वाले। होगा तुम ऐसा कर लो। कोई तो होगा बताने वाला, बंधवाने वाला। नहीं, जो वहां कोई बंधवाने वाला ना हो तो कौन बांधेगा वहां। चलाने वाले तो आगे वहां नहीं है, सब तरह की है, कोई जरूरी थोड़ी अंदर ही उतर। हाँ हाँ नहीं तो। ये पीरों पारों पर तो बंदे भी थे, ये पीरों पर पहले जाकर थे हम कभी, तो पीरों पे तो देखे हैं बधे हुए, लेकिन यहाँ यहाँ तो मतलब ही नहीं बैठता कुछ भी। इन्होंने तो ये पीरों में ही ले लिए इन्होंने तो, माया वालों ने। समाधि में जो छोटा छोटा डिजाइन है ना नीचे, मैंने देखा उसमें डोरी डोरी बंध रही। मेरी दृष्टि इसी बार गई, मेरी पहले कभी नहीं गई, कल इसी अरे बार हमने, गई। हम तो जब से जा रहे हम तो मैं देख रहे हैं डोरी बंधे हुए। ना भाई मेरी दृष्टि नहीं गई थी, मेरी तो पहली बार दृष्टि गई। और कल आज वीडियो में सुना तो पक्का हो गया। चलिए। और पहली बार ही सुना आज, थारे से ही सुना, वहां भी डोरी बंधा, आपका देखूंगी जाऊंगी। नीचे की सारी बाउंड्री लाल हो रही डोरियों में। क्यों मानिक हाँ जी, मानिक भाई जी जब अब जो गए थे दिखाए ना सर्दियों में आपको। ना मैंने ध्यान नहीं करा जी, मेरे लिए डोरी नहीं याद है मेरे। अच्छा, दिखाया तो होगा, डोरी ध्यान बंधी। नहीं है। हाँ। चलिए जरमल भाई जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। आंटी इसमें ना जैसे ये क्वेश्चन था ना कि मतलब महाराज जी ने बहुत देर तक दर्शन करे तो उन्हें क्या नहीं मिला, तो इसमें आपने ना बताया था कि साक्षात नहीं मिला था। हाँ और जो फिर इसके बाद जो कुछ, हाँ, तो इसके बाद जो क्वेश्चन है महाराज जी को चारों तरफ क्या नजर आया, इसका भी क्लियर करा था, काट के काट ही वो आए थे, तो हाँ ये हाँ। तो दोनों हो गए क्लियर। तो उसके बाद है परिक्रमा में क्या पीछे से क्या दर्शन हुए, परिक्रमा परिक्रमा में क्या पीछे से दर्शन हुए थे, हुई। मतलब वे आगे पीछे जाके देख रहे थे। वो तो सोच रहे थे, नहीं हुए नहीं थे कि कभी परिक्रमा करके मुझे पीछे से दर्शन हो जाए या इधर से हो जाए या उधर से हो जाए, पर हुए नहीं थे। हाँ हाँ हाँ। परिक्रमा वालों की भीड़ लगी थी ना, महाराज जी ने सोचा तूने परिक्रमा नहीं ली तो शायद चल के देखो पीछे से दर्शन हो रहे हो, तो इसने परिक्रमा ठीक। दे ना, भोलापन देखी महाराज जी का। महाराज जी ने चारों अंतस्करण से किस प्रकार परिक्रमा की। चारों अंतःकरण से किस तरह से परिक्रमा की। चलिए सुंदर सा जी कौन बताएगा। वो अपने को परख रहे थे कि मेरे में कोई कमी तो नहीं रही, मेरे मन में, बुद्धि में, चित्त में कोई अहंकार तो नहीं किसी बात का है। वो अपनी परीक्षा कर रहे थे, अंदर की जांच कर रहे थे कि मेरे चारों अंतःकरण शुद्ध भी है या नहीं है, जिससे मुझे दर्शन नहीं हुए। ये मेरे भाव तो यही है जी। हाँ, मेरे नहीं नहीं सही है आंटी। मेरे अंदर कोई विकार तो नहीं है जो मुझे दर्शन नहीं हो। जी महाराज जी के हृदय में टुकड़ टुकड़ क्यों हुई। दुकड़ दुकड़ क्यों हुई महाराज जी के हृदय में। टुकड़ 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 लिख रखा हमारी झरमर बाई ने तो आज। कोई बात टुकड़ टुकड़ समझने वाले समझ जाते हैं। ये आज ही समझ गए थे, पर झरमर बाई पूरी बजा रही झरमरिया। ये भाषा भ्रम सृष्टि हो गया, जैसे डॉक्टर की लिखा है ना डॉक्टर समझता है, इसी तरह से ना सृष्टि की भाषा
समझ लेती है जो कुछ लिखा हुआ है। हाँ हाँ जी। चलिए बताइए, प्रेम से की जान बताइए। हाँ जी, उनके हृदय में ना धुकड़ पुकड़ इसलिए हो रही थी कि मेरे ही अंदर कोई कमी है, मुझे दर्शन क्यों नहीं हुए। हाँ जी। जगन्नाथ उन्होंने के दर्शन में महाराज जी ने परिक्रमा भी अनंत लगा ली थी, कोई गिनती नहीं परिक्रमा की भी। लगाओ गए लगाओ गए लगाओ गए। और मैं भी तो आए थे यहाँ से, कौन आए थे जो उन्हें पीछे मिले थे, उन चिमटे वालों के साथ थे। कौन थे बताओ। कारुदास। कारूदास। उनका नाम कालुदास याद नहीं मेरे। तो याद है, वंदना जी के कारूदास है। कालुदास में। वो मैंने फिर कल पढ़ा था, मैंने कहा एक यहाँ आए एक आगे आए, 2 बार तो पढ़े, 2 बार तो याद हम मिलता जुलता है ना, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। जी चलिए। जगन्नाथ के दर्शन न होने पर महाराज जी ने किस में कमी निकाली थी? जगन्नाथ जी के दर्शन ना होने पे महाराज जी ने किस में कमी निकाली थी? किसी में कमी नहीं। अपने में अपने में निकाल ली, अपने में निकाल ली थी, खुद में ही जी। जी 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 कि ठीक है। मेरे अंदर विकार है शायद, इसलिए मुझे दर्शन नहीं होता है। जी जी। जगन्नाथ में महाराज जी ने किससे पूछा, क्या आपको दर्शन हुए हैं? यही कालू राम जी। ये तो वही कहा। कारुदास से पूछो। कारू राम। हाँ जी। वो कह रहे मुझे तो दर्शन हो रहे महाराज जी, तो मैं क्यों नहीं दर्शन हो रहा? अगर मुझे हो ही नहीं रहे, देखो तो कितनी चमक रही। अगर जब मुझे हो ही नहीं रहे तो मैं कैसे बता दूं हो रहे? महाराज जी नो कह रहे, और कालू राम जी कह रहे मुझे तो हो रहे, देखो कितनी सुंदर लग रही मूर्ति, कितनी सुंदर है। मैं कह रहे मुझे नहीं हो रहे, महाराज जी मारे तो कह रहे। वो कालू राम, हम ही तो बाहर की सुंदरता को ही तो देख रहे थे हम भी। हाँ ये महाराज चमक रहे हैं, है ना। हाँ जी। एक एक दुकड़ दुकड़ उनके मन में ये भी हो रही थी। वे जो और परिक्रमा कर रहे थे ना, उन्हें देख देख कर हैरान हो रहे महाराज जी। अब इन सबको दर्शन हो रहे और मुझे हो नहीं रहे, या तो दर्शन कर 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 जा रहे, मुझे हो ही नहीं रहे दर्शन। यहाँ भी कालुदास ने सांत्वना दी थी कैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले। वाईफाई बंद कर दिया क्या? फिर नेट तो चला रहा है मेरा। नहीं चल रहा बेटा, नेट स्लो हो गया। मैं क्या करूं? वहां देख स्विच ऑफ कर दिया तुमने। चल रहा। दिल्ली का नेट स्लो है शायद उनका में। हाँ अच्छा हाँ आपने है क्या तो। कह रहे हैं जी? जर्मन भाई आपने डाल ली कब मीटिंग ये 63-64वीं? वैसे है इससे ही रिलेटेड, आप बता दोगे? जी अच्छा फिर ठीक है। गलती खुल रही ना तो। मेरी आवाज। मर्यादा श्रद्धा प्रेम में क्या? हाँ जी आपकी आवाज आ रही है। जी मर्यादा श्रद्धा प्रेम में क्या अंतर है? कि कुछ लोग तो वो ही हो गए ना, पुष्ट प्रवाह मर्यादा। जी चलिए, और सुंदर सा जी कोई बोलना चाहेगा इसके बारे में? मर्यादा में तो यही बता रखा जी, जैसे कि मैं हूँ और मैं ज्ञान तो मुझे है और परमात्मा का ध्यान भी है, लेकिन बाजी बाजी मर्यादा से बाहर निकल जाऊं अपनी। मैं देखते नहीं आगे मेरे गुरु खड़े, ये मेरे बड़े खड़े, ये मुझे इस टाइम क्या कहना क्या नहीं कहना, सोच समझ के बोलना कैसे करना। भाई इस टाइम मुझे ज्ञान तो सारा है, लेकिन मुझे ये बात उचित है नहीं है इनके सामने कहनी। एक टाइम मेरे गुरु भी खड़े, मेरे सुंदर साथ भी जिनकी मैं चर्चा सुनूं, और उनके आगे उनका अपमान करना, मर्यादा में रहना। पहले तो यही है, जैसे महाराज जी मर्यादा में ही नहीं रहकर करे सारे काम। बताओ करे नहीं, और मर्यादा से बाहर कभी नहीं निकले बच्चे बचपन से। लेकिन हम स्वार्थ उसकी मिंडा की डाल को मार जाए एकदम ही। नहीं मैं करूं, हम भी करते हैं गलती, देखो रोज ही हो रही हमारे से। और एक एक दूसरा क्या है, श्रद्धा। श्रद्धा। श्रद्धा रखो अपने, सुनो सबकी श्रद्धा अपने परमात्मा पे रखो। श्रद्धा विश्वास धैर्य सब परमात्मा पे रखो। गुरु मिल गए, अब हमें गुरु के चरणों में श्रद्धा विश्वास रखना। मैं तो अपने बता रही, थोड़े से भाव मैंने सुनी नहीं, वैसे ही कैसे
जी ठीक है भाई, हो गया आपका आंसर, ही कुछ रह गए भाई? जरूर। श्रद्धा भाव अपने गुरु पे रखो, आज निकल कल नहीं परसों धैर्य। हाँ जी। ये ना तीनों गुण ना महाराज जी के अंदर थे। कुछ कह रहे थे आंटी? चलो मेरा नेट स्लो है शायद, तुम करो, प्रश्न करो, उनका उत्तर लेते रहो आप। हाँ जी, आप दिखाई नहीं दे रहे, ब्लर आ रहा आपका फोटो भी। मेरा नेट स्लो है थोड़ा सा। चलो जर्मन भाई जी आप लेते रहो, मैं सुन रही हूँ। दू, हाँ, दूसरा पुजारी क्या सुनकर महाराज जी को पागल कह रहा था? हाँ जी, जब महाराज जी ने कहा कि मुझे तो दर्शन हो नहीं रहे, मुझे तो ये काठ की मूर्ति नजर आ रही, तब उन्होंने कहा कि ये पागल कहाँ से आ गए यहाँ से। ये क्या इन्हें मतलब इन्हें जगन्नाथ जी को कह रहे कि मुझे तो कुछ इनके दर्शन नहीं हुए, ये तो मुझे काठ की मूर्ति नजर आ रही। तो इसलिए इसलिए उन्होंने धमकाया था उन्हें कि धक्के मार कर बाहर निकाल दो इन्हें। हाँ, हाँ। इंद्रावती जी ने इस संसार को पागल कहा है, बातुनी बताओ। तो बात उन्हीं तो यही है। अब देखो, जैसे हमारी अपने ऊपर लेंगे ना, जैसे हम आत्माएं भी हैं, तो अब अगर ये चर्चा भी कर रहे, मतलब हमारी मीटिंग चल रही, तो नु कहे तो पागल होगी मीटिंग के चक्कर में। तो हम तो मतलब राज जी महाराज जी की चर्चा वाणी सुने, और मैं तो उस रंग में रंगे हुए ही थे, तो इसलिए प्राणनाथ जी तो उस रंग में रंगे हुए ही थे। और पागल वे संसार वाले उन्हें कह रहे, पागल संसार वाले खुद है। उन्होंने तो ये कह दिया था प्राणनाथ जी ने, अगर जब ये कहते किसी ने कह दिया कि मैं तो बिगड़ गया, घर छोड़ गया, तुम क्यों बिगड़ो। अगर मैं तो अपना घर भी छोड़ दिया, पत्नी भी छोड़ दी, बच्चे भी, मुझे संसार अब अच्छा नहीं लगता, मैं तो बिगड़ गया। कि बिगड़ने का मतलब वो दुनिया तो नहीं सोचे थे बिगड़ गया, लेकिन बिगड़ गया नहीं, मैं तो सब कुछ जीते जी छोड़ दिया था उन्होंने, जो मरने के बाद छोड़ना था उन्होंने जीते जी छोड़ दिया सब कुछ। तो मैं तो बिगड़ गया था भाई, जैसे किसी को अपना घर फूकना मेरे साथ चलो, मैं तो बिगड़ गया। और तुम्हें बिगड़ना तो चलो नहीं अपने घर रहो। अब मैं तो बिगड़िया जग से बिछुड़िया, हाँ बाबा मेरे ढिक में हाँ ताओ रे कोई। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, उनकी भावज ने भाभी ने भी तो कहा था कि ये सतगुरु के पीछे पागल हुआ फिर रहा, रोटी हाँ खाए जी, उनकी जब जब भाभी। उन्होंने हाँ जी। जब अब उनके जब पीछे प्रणाम नहीं पागल ली हुए। थी कि आप प्रणाम क्यों नहीं ली तेरी, तो ऐसे हाँ ताना जी। मारा था। हाँ जी। महाराज जी को चीज की तलाश थी? महाराज जी को अपने सतपुरुष की तलाश थी। जी बिल्कुल सही है। पुजारी ने पुलिस वाले को क्या कहा? ये कहा था ना, मैंने, धक्के मार कर बाहर निकाल दो। मेरी आवाज आ रही है सही? हाँ है ना? हाँ जी, जी आ आ रही रही है। जी। जी। सत्य को क्यों ढांपा जाता है? सत्य को क्यों नापा जाता? क्योंकि संसार में झूठी चल है ना, तो सत्य को ढांप ले। के अंदर शोर मचा हुआ है, शोर मचा हुआ, कि ये मन के अधीन होकर कुछ भी कर दे, तो आत्मा की आवाज नहीं सुनती से। तो ये एक संसार बाहर भी है और एक अंदर भी है। महाराज जी तो वहां सतगुरु तो देखने गए थे, सत्य की मूर्ति तो देखने गए थे, और दुनिया वालों ने उन्हें पुजारी सब ने उन्हें जो पागल जो घोषित कर दिया, तो में पागल थे। उनके अंदर तो प्रेम भाव था उन दर्शन करने का। तो महाराज जी के साथ वहां से क्या क्या अत्याचार नहीं करा उन्होंने, पुलिस वालों ने। तो देखिए, अरे उन्होंने कुछ नहीं कहा हमारे महाराज जी ने, फिर भी आ गए थे में। वे तो सत्य सत्य में बन जा रहे, सही कहा महाराज जी मेरे सत्य। सुनो रे सिपाही ने सिपाही ने सिपाही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए। सिपाही ने महाराज जी से कहाँ जाने को कहा? सिपाही ने महाराज जी से कहाँ जाने के लिए कहा? उन्होंने कहा था जाओ यहाँ से बाहर जाओ मंदिर में से।
सिपाही ने जब महाराज जी से कहा, तू कौन है, तुझे दर्शन नहीं हो रहे हैं। जब वो कड़वे शब्द बोलने लगा तब क्या हुआ, महाराज जी ने क्या कहा? चलिए सुंदर साथ जी, कौन बताएगा महाराज जी ने क्या कहा? क्या केवल सुंदर साथ जी दो सखियों ने भी तक सुनी है क्या? सुमन श्यामा जी और प्रेम सखी जी बस? या वही हैंड रेज करते हुए शायद आलस्य आ रहा है सुंदर साथ को? इन्होंने इन्होंने तो ये कहा था कि मुझे करने ही नहीं ऐसे दर्शन, मुझे ऐसे दर्शन नहीं चाहिए भाई, मुझे तो साक्षात चाहिए। ये कहा था कि ये तो काट की है, काट की है, हाँ, पहले भी काट। मुझे ऐसे दर्शन नहीं चाहते। मैं तो इस तलाश में आया था कि साक्षात दर्शन हो रहे होंगे, मुझे नहीं पता ऐसे दर्शन नहीं मिलने चाहिए। और वे तो सत्य दिखा रहे थे ना महाराज जी मारे, अगर भाई काट की मूर्ति है तो उन्होंने क्या कहा पुलिस वालों ने और पुजारी ने, तू यहाँ से वो क्यों फैला रहा है ऐसे ऐसे शब्द बोल कर ना महाराज जी को, भाई ये तू मूर्ति के बारे में ऐसा कह रहे लोग बाग भड़क जाएंगे। तो पता नहीं महाराज जी को क्या क्या शब्द बोल रहे थे, महाराज जी तो सत्य बात बता रहे थे ना वहां से। जी अगर ऐसा व्यवहार हमारे साथ हो तो हम क्या करेंगे? चलिए तो जी सामने डंडा लावेंगे खा के, वहां से भाग आएंगे। हम तो सिर फोड़ खाएंगे उसका। नहीं सुंदर साथ जी, देखो महाराज जी की बीतक को नहीं, सुनो, सिर क्या महाराज जी कहना सिर चाह रहे। नहीं जी, सिर क्या फोड़ना था। देखो महाराज जी ने तो गुरु निधाए थे, गुरु जी के अंदर तो एक तलाश थी, कहीं मुझे अच्छे गुरु मिला, क्यों कह दिया था उन्होंने कोई गुरु मिला, और गुरु भी ना बहुत मिले। देखो उन्हें मिले भी, मतलब अच्छे आदमी भी मिले होंगे, गुरु नहीं अच्छे आदमी मिले होंगे, लेकिन उनका भाव था गुरु को पाने का। फिर उन्होंने सोचा कि चलो साक्षात दर्शन भी करते चले, केदारनाथ जी के दर्शन कर रहे सब लोग, भीड़ में इतने हो रहे होंगे, तू भी कर ले, वहां नहीं उन्हें मिले। फिर भी उनके अंदर जो लगन थी, इस लगन से ही साक्षात परमात्मा आवेंगे। जो इनके गुरु थे वे तो देख रहे ना, परमात्मा तो देख रहा ना इनके भाव को, जिस कहते भाव के भुक्के भगवान। तो जो इनके भाव बनने लग रहे हैं, जैसे एक तैयारी हो रही परमात्मा को मिलने की, तो वो तैयारी इनके अंदर चल रही। इस तैयारी को देख के परमात्मा रहते, तो अब ये साक्षात सतगुरु बन के आवेंगे। जब भी तो इन्हें आगे, जब ये समाधि में चले जाए, जब आके में गुरु आवे, जब इन्हें विश्वास आवे कि ये सच्चे गुरु, जब इन्हें जाके ईमान आ रहा है, जब इनका क्योंकि ईमान उनमें बढ़ा है। उनमें सहन शक्ति थी ना, हम लोगों में इतनी सहन शक्ति नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। महाराज जी में सहन शक्ति थी। जी बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। एकदम की सहन शक्ति की महाराज जी ने परीक्षा। अब हम तो नहीं बर्दाश्त कर सकते ना इस तरह की, हमें किसी कोई धमका का मंदिर से बाहर कर दे, भाई हम आने के भी नहीं थे यहाँ मंदिर में कभी। तो मैं क्या धक्के देगा कर दे। तो वो ये देखो महाराज जी तो महाराज जी हैं, देखो कितना बर्दाश्त करा, किस तरह जगह जगह मतलब कोई भी कह देता इस तरह ही। अब वे तो पात्र बनते जा रहे थे ना, तभी तो राज जी महाराज उनके हृदय में आकर बैठते कि इन्हें तो सच्चाई की तलाश है, ये झूठे में हाँ, विश्वास है। जो जो उनके कदम उनकी तरफ को बढ़ रहे थे ना, तो इनके अंदर एक उज्जवलता की, पवित्रता की, उनके चाल चलन की एक अंदर एक ढू लगता जा रहा था, जैसे कहते अंदर गुणों का ढू लगता जा रहा। ये जब इनके अंदर पूरी इच्छा हो जाएगी प्रबल, तो सतगुरु महाराज जी बस मिलने ही वाले हैं। ये मेरे साथ हुआ है जी। जैसा कि मैं परमात्मा की तरफ को चलू थी, और परमात्मा की तरफ को चल के तो जो है एक उज्जवलता सी मेरे अंदर होती जाती। और जब मुझे कोई ऐसा काम हो जाता, जब मैंने एक रुपया भी घर में से उठा लिया ना अपने घर में, देखो अपने बच्चे की कमाई, मैं बता रही आज हकीकत, मैंने अपने बच्चे की कमाई भी मैंने एक रुपया उठा लिया इसके बगैर का ये, तो मुझे सपने में क्या दिखे करा था, सवेरे ही 4 बजे, तो जने मेरे अंदर एक चावलों का कट्टा है और वो खिंड गया, मैं उसे चुगन लग रही, तो मैंने कहूँ थी मुझे रोज चावल दूध ऐसी चीज को दिखा है। तो फिर मैंने अपने को सोचा, हो तन्ने ये छल करा, और वो जो तेरी इकट्ठी हुई थी ना उज्जवलता, जो परमात्मा की तरफ को तू बढ़ रही थी, वो तो खिंड गई। अब दोबारा फिर इकट्ठी कर, फिर खिंड गई, फिर दोबारा। लेकिन महाराज जी की नहीं खिंडाती, महाराज जी तो बटली करते रहे थे, महाराज जी बहकाई में नहीं आए किसी के भी। महाराज जी ने वो करा जो उनके अंदर थे, प्रेरणा परमात्मा दे रहे थे। लेकिन हम स्वार्थ, कोई बुद्धि नहीं थी हमारे पर, तो रोज की हमारे तो कुछ करे थे बटली फिर खिंड जाती, करे थे बटली फिर खिंड जाती। तो अब कुछ परमात्मा ही अपनी कृपा से ले गए, हमारे बस की ऐसा नहीं है जैसे हमारे महाराज जी ने, ये मेरे साथ हुआ गया है। हाँ जी, प्रणाम हम सुंदर साथ जी। एक बात हाँ कहूँ चलिए सुंदर साथ जी, अब ये देखो हम लोग कह रहे हैं ना, अगर हम होते महाराज जी की जगह तो हम डंडे मारते। सुंदर साथ जी मेरी मतलब की गलत भावना लियो,
अब देखो अगर हम पहले स्थिति में होते, पहले तो मारते। अगर अब हमारी स्थिति, जब हमने वाणी सुनी अपने राज्य के, हम भी तक सुन रहे, सतगुरु महाराज जी के भी तक सुन रहे, तो अब अगर हमारे साथ ऐसा कहीं हो तो हम क्या करेंगे? फिलहाल नहीं मारने के, बिल्कुल नहीं मार, क्योंकि वो महाराज जी ने, सतगुरु महाराज जी ने अभी तक जो मैं बता रहे ना, तो मैं तो चल चुके उस बात पे, उन्होंने तो कर लिया। मैं हमें चलाने के लिए कह रहे सब, ताकि हम ऐसी गलती ना करें, जैसी शीतलता, जैसी प्रेम और हमारे महाराज जी के हृदय में। तो राज्य महाराज जी हमें नहीं कहना चाह रहे सतगुरु महाराज, अब तुम भी ऐसी शीतलता अपने हृदय में लेके और अपनी चलनी बढ़ाते चले जाओ, पीछे मुड़कर ना देखो। तो मैं कोई कुछ कह रहा तो तुम कहेगी, तो तुम घोड़े की चाल चलते रहो सुंदर साथ जी। पर महाराज से यही अर्जी है, महाराज जी कुछ भी हो तुम अपना बल हमेशा हमारे साथ रखियो, क्योंकि हम कुछ नहीं है, सारा बल हमारे साथ है, तो हम हर परिस्थिति से निकल जाएंगे अगर तुम हमारा साथ है थारा। सुंदर सारथी, मेरे तो भाव यही है। नहीं, इस तरह ही चलना। अब तो पहले वो तो पहले के भाव थे, लेकिन अब तो वही कहना, मस्त हस्ती की चाल चलना, कोई कुछ ही कहता रहो अपनी सीधे जी रास्ते पे। नहीं, हम अपने गुरु में, हमारे गुरु में सुंदर साथ हमारे साथ गए, लेकिन जो हमारी चंचल भाई है उनमें सहनशीलता है। ये जो देखिए हम साथ गए रहे, तो जो हमने परखा अपने को, तो हम अब कह सके नहीं कह सकते, लेकिन हमारी चंचल भाई है उनमें इतनी क्षमता है, ऐसे उनके अंदर है जी ये गुण। बिल्कुल सही कहा। महाराज जी को दर्शन नहीं हुए तो क्या यह परमात्मा का आदेश था? हाँ जी, हाँ, परमात्मा की इच्छा ही थी ये तो ऐसी। आदेश ही था, ताकि उन्हें तो दिखाना था कि ताकि मेरी आत्मा के अंदर और लगन लगे और ऊपर चढ़ती आवे। क्योंकि जब हमारे साथ कोई ऐसी घटना हो ना, तो हमारा ना धाम धनी के प्रति विरह और बढ़ता है। तो ऐसी हालत हमारे सतगुरु महाराज जी की। राज जी ने किसको शोभा दी है? क्या शोभा दिया इंद्रावती सखी को अपने स्वरूप की है? राज जी ने किसको शोभा दी है? पता ना क्या पहले तो दी श्यामा है। महारानी को दी, पहले तो श्यामा महारानी को दो, फिर इंद्रावती जी को दी, फिर छत्रसाल जी को दी, फिर शेरपुर वाले महाराज जी को दी। अब जो भाई चंपक भाई चंचल भाई न दे रहे, अब जो 6,000 जो पिछले जो 6 दिन की लीला, आप सबको शोभा दे रहे परमात्मा को। यो ही है आपका, पता नहीं जी। ये नहीं पता ना क्या शोभा दी, ये नहीं पता ना जागने की शोभा दी या क्या शोभा दी, ये समझ नहीं पा रहे ना। शोभा तो बहुत बड़ी चीज है, शोभा सारी तो शोभा दे दी महाराज जी ने। सर का बता दिया, अक्षर का बता दिया, अपने हृदय का बता दिया, मन का बता दिया, चित्त का बता दिया, सारी तो नियामत दे दी। अब ना हमारे काम वो हो रहा, अब हमारा काम हो रहा सतगुरु तो हल्ले में हो गए। अब जो हमारे सारे गुण महाराज जी के मैं कह रही, क्यों अब हमें डर बैठ नहीं रहा कि उनकी आवाज बंद है। नहीं,